प्रभात श्रीवास्तव, सुरक्षा। नोएडा शहर में जहां एक तरफ तपिश बढ़ी है तो दूसरी तरफ बिजली की जो खपत है वो भी बढ़ी है। फिलहाल इस वक्त हम नोएडा के जेपी क्लासिक सोसाइटी में हैं। यहाँ पर तमाम रेजिडेंट्स हैं और जिस तरीके से नोएडा को नो ट्रिपिंग जोन कहा जाता है, नो पावर कट जोन कहा जाता है, और ऐसे में आम आदमी को समस्या का सामना करना पड़ा। तमाम रेजिडेंट्स हैं, इनकी नाराज़गी भी इसी चीज़ को लेकर है कि बिजली जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, और ऐसे में जो हाई राइज टावर हैं वहाँ पे भी जो रेजिडेंट्स और ख़ासतौर पे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको घरों में जाने में भी दिक्कत हो रही है। हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे। आशुतोष जी, क्या समस्या हो रही है बिजली को लेकर? चूँकि बताया गया कि कल भी 3 घंटे के आसपास का कट रहा था। हाँ, कल तो ये 9:15 बजे से पावर गई है और न बैकअप था, और उस समय इतनी ज़्यादा उलझन थी, टेम्परेचर काफ़ी था, तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने अपना मिसेज से बीपी चेक करवाया तो 195 118 बीपी था मेरा। फिर मैंने 2 डिस्प्रिन खाई क्योंकि लिफ्ट न चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था, सब कुछ बंद था। तो आखिर मैंने 112 नंबर में पुलिस में ही फ़ोन किया। कुछ लोगों ने कहा आप नीचे आइए, तो मैंने कहा नीचे भी कैसे आए। तो ये प्रॉब्लम थी, और ना कोई बैकअप था। 12:06 पे एक बार लाइट आई है, उसके बाद फिर चली गई है। नहीं, बैकअप की बात कर रहे हैं, डीजी होंगे? हाँ, डीजी है, लेकिन कल तो डीजी भी काम नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है, डीजी आती है तो चलो लाइट फैन चलते हैं, और पहले 2 एसी चलते थे इसी डीजी पर, लेकिन बाद में इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, 2 एसी चलना बंद हो गए, सिर्फ फैन चलते हैं और अपना लाइट जलती है। लेकिन कल डीजी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और कोई फ़ोन भी हेल्प डेस्क पर कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। जितनी बार भी फ़ोन करो फ़ोन इंगेज आ रहा था। कल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यदि किसी व्यक्ति को कुछ इमरजेंसी हो जाती तो वो नीचे नहीं जा सकता, तो उसके प्राण वहीं निकल सकते थे। ये स्थिति थी, कंडीशन बहुत ख़राब। आप लोग यहाँ पे जिम्मेदारी किसके पास है बिजली की? सुरक्षा के पास। सुरक्षा के पास। सुरक्षा जब से इसने टेक ओवर किया है, सुरक्षा ने, पहले जेपी के पास था, कुछ काम भी ठीक चल रहा था। जब से सुरक्षा ने टेक ओवर किया है, इन्होंने तो इतना ज़्यादा लापरवाही कर दी है। स्टाफ कटिंग शुरू कर दी है, स्टाफ नहीं दे रहे हैं। रात में जितने हेल्प डेस्क के नंबर दिए थे सब अपना आराम से एसी में सो रहे थे, किसी ने कोई कॉल नहीं रिसीव करी। टोटल हमारे क्लासिक के अंदर B1 में से लेकर B1 से B6 है, C में 3 टावर है, A में 1 से 10 तक टावर है। कितने रेजिडेंट्स होंगे या कितने फ्लैट्स है जो यहाँ पे ऑक्यूपाइड है? कितने लोग होंगे जो प्रभावित हुए हैं? मोर देन 60% फ्लैट्स हमारे ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन इस समय आज की टाइम पे क्या है कि सभी लोग जॉब वाले हैं। जॉब वाले छुट्टी करके कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। रात को 9:30 बजे से लाइट गई हुई थी, 12:30 बजे तक हम लोग सारे FMG का ऑफिस के सामने क्लब में खड़े रहे। कोई बंदा यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं था, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जितने लोगों के फ़ोन नंबर हम लोगों को दिए हुए थे सबके स्विच ऑफ आ रहे थे। इवन श्रीवास्तव जी या जो इनके सुरक्षा के कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा। हार के हम लोगों ने यही सोचा हम पुलिस थाने चलते हैं, वहाँ पर वो करते हैं। 12:30 के आसपास पहले लाइट जरा 10 मिनट के लिए आई, फिर ट्रिप कर गई, उसके बाद और जबकि यहाँ पर बैकअप है 32 रुपये के हिसाब से पर यूनिट का बैकअप का चार्जेज लेते हैं हम लोगों से बिना बताए। बैकअप सिस्टम भी हटा दिया गया है आज की डेट के अंदर, और बैकअप के लिए इन्होंने अभी कोई अरेंजमेंट भी नहीं की, स्टैंड बाई कोई अरेंजमेंट नहीं है। और जबकि इस समय हाई राइज टावर्स हैं, 16 मंजिले टावर्स हैं, लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ थी कल बेचारी, वो ऊपर से नीचे नहीं आ पा रही थी। ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि कोई भी जना हॉस्पिटलाइज जाना चाहेगा तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आप लोग वर्किंग है कि घर पे रहते हैं? नहीं, हम घर पे रहते हैं। अच्छा, तो चूँकि बच्चे भी साथ में रहते होंगे, बिल्कुल। तो किस तरीके की समस्या, जैसे कि भाई साहब बता भी रहे थे कि बिजली की समस्या है, नीचे भी नहीं आ सकते जो हाई राइज में यानी जो 15-16 माले पे रहते होंगे, उनके सामने क्या कुछ समस्याएं रहीं? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने सुना आशुतोष अंकल जिनकी कल रात को बहुत तबीयत खराब हो गई, बीपी हाई हो गया, वो 12th फ्लोर पर रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, ना लाइट है ना कुछ है, मतलब कॉमन एरियाज़ की भी लाइट नहीं थी, हमारे फ्लैट्स की भी लाइट नहीं थी, तो कोई कैसे नीचे आएगा? या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे भी हैं फॉर दैट मैटर, हाई राइज सोसाइटीज़ में ये सब बैकअप और ये सब के प्लान्स इसीलिए होते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे एटलीस्ट डीजी चले। ठीक है, अगर एसी का लोड नहीं ले सकते हैं तो उनको हमें पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए, हम लोग नहीं चलाएंगे एसी। बट फ़ैन भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, ना कॉमन एरियाज़ की है या ना यहाँ है फ्लैट्स में, तो फिर आप ये सोचिए ना कि हम कैसे नीचे भी कैसे उतरे पूरे अंधेरे में बच्चों को लेके। मैं भी, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, मैं और मेरा बच्चा घर पे अकेला है। मेरे को खुद को भी कल बहुत अनसेफ लग रहा था, बिल्कुल सारे में ब्लैकआउट था। मतलब इतने बड़े शहर में रहते हुए और ऐसी छोटी छोटी, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सुरक्षा के लिए, और पहले हो भी रहा था। लेकिन अभी जब से जेपी था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे सुरक्षा ने टेक ओवर किया है ना, उसके बाद से यहाँ पे कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई हैं। और लाइट तो सिर्फ एक मैटर है, कल जो हुआ है उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, बट कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता हम लोग को कहाँ जाना चाहिए।
लाइट्स को लेकर जिस तरीके की समस्याएं बताई जा रही हैं, चूँकि लाइट नहीं आई और नोएडा को नो पावर कट जोन भी कहा जाता है, तो क्या ये जो लाइट कट रही है ये फ्रिक्वेंटली कटती है या कल पहली बार ऐसा हुआ था? देखिए ऐसा नहीं, इस वीक में हमने काफ़ी नोटिस किया कि बहुत बार अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है, 15 मिनट्स के जा रही, ठीक है, लेकिन कल वाला जो था वो बहुत ही, मतलब आप देखा जाए कि अगर मान लो किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, देयर इज़ नो चांसेस दे कैन गेट डाउन, ठीक है। अगर जैसे मैं वर्किंग हूँ, राइट, सो वर्क फ्रॉम होम रहता है, बाहर ओवरसीज़ क्लाइंट है, सो हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड टू देम। अगर मैं 3-3 घंटे लाइट ने बैकअप वगैरह कुछ नहीं है, सोसाइटीज़ में लोग इसे ले लेते हैं कि भाई उनके पास में बैकअप रहे, राइट। तो अगर जॉब है, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे होते हैं तो वो पढ़ाई कर सके। और सबसे पता है सबसे कंसर्न क्या है यहाँ पे, मेडिकल थिंग। अगर कुछ भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी को भी कुछ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल उसको होगा उसके लिए? नोएडा अथॉरिटी होगी, सुरक्षा होगा, सब हर कोई अपने हाथ पीछे कर लेंगे। नहीं, ये तो मतलब आप देखोगे जीएसएस ऑफिस वाले कह रहे हैं कि वहाँ से हम लाइट भेज रहे हैं और यहाँ पर लाइट है नहीं। मतलब दिस इज़ लाइक क्वाइट अमेजिंग। तो मुझे ये लगता है कि हम जाएँ तो किसके पास जाएँ? क्या हम पुलिस को बोले? पुलिस सॉल्व करेगी इस मैटर? क्या बीइंग एज अ फीमेल अनसेफ माहौल भी हो जाता है जब लाइट नहीं रहती? क्योंकि कल जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं, पूरी तरीके से वो सोसाइटी में ब्लैकआउट था। डेफिनेटली बहुत अनसेफ हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि लाइक आपको पता नहीं है कि अगर देखो, पहली बात तो अंधेरे में कोई भी रीच आउट कर सकता है स्टेयर्स का यूज़ करके, गार्ड को पता नहीं कौन आ रहा है जा रहा है, तो ये तो अनसेफ है ही। मान लो हस्बैंड घर पे नहीं है, राइट, और कोई आया, बेल नहीं बजा, नॉक किया, तो आप कैसे देखोगे? मोबाइल की बैटरी जितनी देर काम करेगी उतनी देर आप काम में लोगे, राइट। फिर तो ये एक तरह से सेफ्टी कंसर्न भी है, मेडिकल कंसर्न भी है, एजुकेशन कंसर्न भी है। ये अब वो बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ लाइक बेसिक नीड। अब ये नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान वाली बेसिक नीड, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड। भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे। एक प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग की लाइट अभी भी इन्होंने अपने सिस्टम में ली हुई है। हम ये कहते हैं कि जब हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर हो गए हैं कि हर फ्लैट्स में इंडिविजुअल मीटर लगना चाहिए, तो हमारा लगना चाहिए। अभी तक ये सब कुछ जो है अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और अगर जब आपका 5000 बिल हो जाता है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, तो उसके बाद ये लाइट काट देते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइट कट जाती है, आदमी को पता नहीं चल पाता, कभी लोकल में है, कभी नहीं है, कभी उसका वर्क कर रहा है, अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। तो 5000 बहुत कम अमाउंट है, मेंटेनेंस के इंक्लूडिंग करके है, और जबकि इन्हें बिजली का सेपरेट मीटर हमें प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपको इंडिविजुअल फ्लैटों में अब इंडिविजुअल मिलने चाहिए मीटर, लेकिन ये हमारा सुरक्षा वाले मीटर नहीं लगने दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है सोसाइटी में। आप भी भाई साहब यहीं रहते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं बताएं। जी, मैं भी यहीं रहता हूँ जी। जैसा कि सबने बताया कि लाइट जो है बहुत गई। कल इतना परेशान हुए हम लोग कि कुछ कह नहीं सकते जी। लिफ्ट नहीं चल रही है, कोई लाइट नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ज़्यादा समस्याएं होती होंगी। हमें दिक्कत होती है, हमारे घुटनों में दर्द है, हम नीचे, अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाए तो हम अपनी वाइफ को लेके या अपने आप को लेके नीचे नहीं उतर सकते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पैसे दिए हुए हैं, हम लोगों ने फ्लैट लिया हुआ है, परचेज किया, कहाँ जाएंगे? इस समय एक ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने कुछ एफएमजी के नंबर दिए हुए हैं हम लोगों को कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। हेल्पलाइन नंबर्स कुछ दिए हैं? हेल्पलाइन, वो सारे नंबर कल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए। इवन जो प्रभात श्रीवास्तव जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपना फ़ोन नंबर स्विच ऑफ कर दिया। अब हम लोग किससे बात करें कि हार करके मेरे को 112 पे फ़ोन करना पड़ा, सारे फ़ोन स्विच ऑफ हुए। ऐसी कंडीशन में लोग अलग से नंबर देते हैं कि आप यहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सारे फ़ोन नंबर उन्होंने स्विच ऑफ कर रखे थे। तो जाहिर तौर पे देखिए, बिजली को लेकर तमाम समस्याएं हैं और रेजिडेंट्स में रोष भी है, चूँकि नोएडा में जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, बिजली की खपत भी बढ़ी है और उसके बाद यहाँ पर शहर में पावर कट हो रहा है। लिहाजा तमाम जो रेजिडेंट्स हैं, खासतौर पे हाई राइज सोसाइटीज़ के, उनको तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।